लकी कहाँ, वो तो बेचारे अनलकी निकले। 15 महीने में उनकी सरकार चलेगी। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के लोगों का जनमत चोरी कर लिया। हमने ठगों को, चोरों को रात के अंधेरे में तो चोरी करते सुना देखा था। आपने लॉलीपॉप दिए कर्नाटक में, वोटरों को अच्छे लगे, तो यहाँ बीजेपी भी दे रही है। उनका लॉलीपॉप, आपका लॉलीपॉप चॉकलेट, वो बढ़ता चला जाएगा। राहुल, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, आप करें तो रासलीला। कल्याणकारी योजनाएं लोगों के लिए लागू करना ये सरकार की जिम्मेवारी है। योजनाएं अडानी के लिए लागू करना ये मोदी जी की जिम्मेवारी है। ट्रांसफर, पोस्टिंग और तमाम अलग अलग घोटालों में यहाँ से उगाही की उन्होंने। राहुल भाई, मैं चुनौती देता हूँ आज, और कैलाश विजयवर्गीय हूँ कि यही जूता पजार हो जाएगी मंच पर। दोस्तों, मीडिया के चरण चुंबकों ने ही मीडिया को बदनाम किया है और मीडिया से गोदी मीडिया बना दिया है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? आपने कई सारे डिबेट्स देखे होंगे, कई सारे ट्वीट्स देखे होंगे, और ऐसे ही कुछ आप इस इंटरव्यू में भी देखेंगे कि कैसे गोदी मीडिया के गोदी एंकर विपक्ष के नेताओं से तीखे सवाल तो पूछ जरूर रहा है, लेकिन यही बंदा जब मोदी जी का इंटरव्यू लेता है तो उनके सामने लौट जाता है, कहिए तो चरण वंदना करने लग जाता है। तो पहले ये इंटरव्यू का ये वीडियो क्लिप देखते हैं, देन हम बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। तो क्या आपको लकी मैस्कॉट बना के लाया? क्रिकेट में ऐसा होता है अक्सर कि इसको भेजो बैटिंग करने के लिए तो टीम अच्छा करेगी। हमारे पास तो यहाँ ऑलरेडी लकी मैस्केट है, उनका नाम कमलनाथ है। लकी कहाँ, वो तो बेचारे अनलकी निकले। 15 महीने में उनकी सरकार चलेगी। आपने सही कहा। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के लोगों का जनमत चोरी कर लिया। हमने ठगों को, बिल्कुल, चोरों को रात के अंधेरे में तो चोरी करते सुना देखा था, पर भारतीय जनता पार्टी ने तो दिन के उजाले में, कमलनाथ जी की सरकार नहीं, कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी को जो सरकार दी थी, लोगों का वोट और विश्वास दिया था, कुछ गद्दारों ने उसे चोरी कर लिया। दुर्भाग्य की बात तो सही है। ये तो आप ही के पार्टी के थे ना, कैसे विधायक है आपके? आप बड़े कच्चे विधायक आप देते हैं। कभी कभी राहुल जी मुझे चिंता होती है जब आप जैसे सजग पत्रकार ये सवाल पूछते हैं। चोरी करने वाला तो साधु, और जो साधु के वेश में जनता का विश्वास निभा रहे हैं, सवाल उनसे, सवाल ये पूछा जाना चाहिए मोदी जी से, शिवराज जी से, जो एक नाजायज सरकार के मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। सवाल पूछा जाना चाहिए जेपी नड्डा जी से। कैसे हो सकता है ये? पर आप ही के लोग छोड़ के गए ना। अगर इतनी कांग्रेस की आइडियोलॉजी मजबूत होती, वो आपसे जुड़े रहे थे, तो नहीं छोड़ते। क्यों छोड़ा उन्होंने? अब की बार 150 आएंगे, चिंता मत। नहीं, आप 150 का दावा कर रहे हैं। हकीकत ये है कि जो ओपिनियन पोल मध्य प्रदेश के आ रहे, शुरुआत में वो कांग्रेस की लीड दिखा रहे थे। जब से ये लाडली बहना स्कीम आई, तब से खासतौर से महिला वोटरों में बीजेपी का वोट शेयर बढ़ गया है। सवाल बड़ा सीधा है। मध्य प्रदेश की बहनों से, बेटियों से, हमारी माताओं से कोई उनको बहका नहीं सकता। 18.5 साल कहाँ थे? 18.5 साल महिला अत्याचार में प्रदेश नंबर 1। 18.5 साल तक महिलाओं को धोखा दो, बेटियों को धोखा दो। 3 महीने 3000 रुपया देकर आप उनका ईमान खरीद सकते हैं। अगर आपको स्कीम लागू करनी थी तो आपने जिस कर्नाटक की बात की, दुनिया की और हिंदुस्तान की महिलाओं की सबसे बड़े डीपीटी स्कीम, राहुल गांधी जी ने वादा किया था, सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार ने वादा किया था 2000 रुपया देंगे। सरकार बनने के पहले महीने में हमने लागू करके दिखाई है। अगर नकल मारो तो शिवराज जी, नकल के लिए अकल की जरूरत होती है। अक्ल की जरूरत होती है। वो कभी कर्नाटक से नकल मारते हैं, कभी कमलनाथ जी की स्कीम से नकल मारते हैं। मोदी जी तो कहते हैं ये रेवड़ियां हैं। हम ये कहते हैं कि अगर मोदी जी ने सिलेंडर की कीमत 1100 की, अब 5 राज्यों के चुनाव का धन्यवाद कि वो 925 रुपया हो गई। यहाँ तो 450 हो गई। 450। आपने 500 का वादा किया था। मेरे मित्र, अगर यहाँ हो गई तो गुजरात में क्यों नहीं है? यहाँ हो गई तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं है? यहाँ हो गई तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं है? तो ये क्या केवल एक चुनावी लॉलीपॉप है? कांग्रेस ने कहा था 2000 देंगे। आपने लॉलीपॉप दिए कर्नाटक में, वोटरों को अच्छे लगे, तो यहाँ बीजेपी भी दे रही है। उनका लॉलीपॉप, आपका लॉलीपॉप चॉकलेट। हमारा लॉलीपॉप चॉकलेट नहीं, हमारा लॉलीपॉप महिलाओं की मदद है। जो महंगाई भारतीय जनता पार्टी ने उनको दी। आज क्या रेट है गैस सिलेंडर का? आज क्या रेट है डीजल पेट्रोल का? आज क्या रेट है खाने के तेल का? 60 रुपए का खाने का तेल 300 रुपया पहुंच गया। मुझे उम्मीद है आप कभी खरीद कर लाते होंगे जरूर। दाल जो है 50 रुपया किलो की 200-150 रुपया किलो तक पहुंच गई। आज महिलाओं का बजट बिगड़ा तो कमलनाथ जी ने कहा हम 1500 रुपया देंगे। वो हमारा वचन है, पूरे 5 साल देंगे, 18 साल के बाद 3 महीने नहीं। ये अंतर है। नहीं, पर फर्क ये है कि अगर आपने वाकई में 5 साल दिया तो अभी से जो वित्तीय घाटा है मध्य प्रदेश का, वो 4% पे है। ऐसे तो ये बढ़ता चला जाएगा।
प्रति सिटीजन जो कर्ज है मध्य प्रदेश का वो राहुल, बढ़ता चला जाएगा। राहुल, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, आप करें तो रासलीला। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मैंने तो कुछ नहीं किया भाई। अगर वो 1000 रुपया दें तो आप उसे चॉकलेट बता रहे हैं, हम अगर 1500 दें तो वो लॉलीपॉप। 11 वचन है, अगर वो सारे आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपका तो वित्तीय घाटा बढ़ता रहेगा। ये कहाँ से पैसा आएगा? आपने कर्नाटक में इतने प्रॉमिस किया, आप वहां पे थे, अब वहां पे सिद्धारमैया जी और शिव कुमार के लिए गले की फांस बन गया, वो पैसे निकाल के लाना कहाँ से लाएंगे? ये चैलेंज तो है। ये किसने कहा? दिक्कत हो रही है कर्नाटक, हमारे पत्रकार वहाँ पे लगातार बताते हैं दिक्कत हो रही है, क्योंकि मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं बहुत जिम्मेवारी से अभी भी मैं कर्नाटक का प्रभारी हूँ। कल्याणकारी योजनाएं लोगों के लिए लागू करना ये सरकार की जिम्मेवारी है, योजनाएं अडानी के लिए लागू करना ये मोदी जी की जिम्मेवारी है। मोदी जी की जिम्मेदारी ये हम दोनों में अंतर है। Correct. शिवराज जी मुंह में भाषण और जेब में भ्रष्टाचार लेकर घूमते हैं। जब कोरोना था, मुझे लगता है आपको आश्चर्य होगा, आपके स्थानीय पत्रकार बताएंगे, कोरोना काल के अंदर आयुष्मान में मुर्दों का इलाज कर डाला। पर सर जब कमलनाथ जी की 15 महीने की Shame. सरकार थी, यहाँ तमाम लोग बैठे, तब थोड़ी कोई राम राज्य था, तब भी तो काफी सारे भ्रष्टाचार की बातें आई। 281 करोड़ रुपए ईडी का आरोप है कि कमलनाथ जी के इर्द गिर्द जो लोग थे उन्होंने ट्रांसफर, पोस्टिंग और तमाम अलग अलग घोटालों में यहाँ से उगाही की उन्होंने। राहुल भाई, मैं चुनौती देता हूँ आज, भैया 9 साल से आपकी सरकार थी, है बीजेपी की, ईडी आपके पास है, सीबीआई आपके पास है, इनकम टैक्स आपके पास है, आप 9 साल से वही गाना गा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो हम अगर कुछ गड़बड़ हुई है तो गिरफ्तार कर लीजिए, क्या तहकीकात प्रॉब्लम है? तो कर रहे हैं, ऑगस्टा वेस्टलैंड से लेके तमाम ऐसे मामले हैं जिसमें तहकीकात इस वक्त भी चल रही है। कमलनाथ जी क्योंकि यहाँ कांग्रेस का चेहरा है और कांग्रेस की सरकार बन रही है, इसलिए उनको उत्पीड़ित करने और परिवार को बदनाम करने के लिए मौके मौके के ऊपर इस प्रकार के लांछन वो लगाते हैं। असली बात यह है कि 225 महीने में 250 घोटाले यहाँ हुए हैं, 1.5 लाख करोड़ के करीब के घोटाले मध्य प्रदेश में हुए हैं और इस बार बचने वाले नहीं हैं। जांच होगी, न्याय होगा और दोषी जेल की सलाखों के पीछे। देखिए, आप हमारा कितना भी झगड़ा करवाने की कोशिश नहीं, मैं करें, तो सवाल पूछ रहा हूं। कोई झगड़ा होने वाला नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ना मैं शिवराज और नरोत्तम मिश्रा हूं और कैलाश विजयवर्गीय हूं कि यही जूता पजार हो जाएगी मंच पर। तो दोस्तों, ये आपने देखा कि जनमत लूटने वाले लुटेरे डकैतों से तो ये लोग सवाल नहीं पूछेंगे कि आपने वहां के जनमत कैसे लूट लिया, कैसे डकैती डाल ली, कैसे डकैती डाल करके सरकार बना ली। इनसे सवाल तो नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि ऐसे गोदी एंकर सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के लिए काम करते हैं। लेकिन विपक्ष के नेता जहां सामने दिखे नहीं कि सवाल पर सवाल दागना शुरू कर देते हैं, इसीलिए इन्हें गोदी मीडिया कहा जाता है। और इन्हीं वजहों से ऐसे गोदी मीडिया के गोदी एंकरों को बैन भी विपक्षी गठबंधन ने किया है। मैं हैरान हूं कि इस गोदी एंकर को बैन क्यों नहीं किया गया, इसे भी बैन किया जाना चाहिए था। हमारे हिसाब से तो गोदी मीडिया के सारे गोदी एंकर्स को बाइकआउट करना चाहिए था, लिस्टेड कर देना चाहिए था कि भाई हम इसे बाइकआउट करते हैं। ये 12-14 लोगों को बाइकआउट करने से क्या होगा? अभी भी ये लोग खुले घूम रहे हैं और अभी भी उसी तरह का नफरत फैलाने का काम ये लोग कर रहे हैं। और सत्ता से सवाल पूछना तो दूर की बात, सत्ता के सामने अभी भी रेंगते हुए दिख रहे हैं, सत्ता के सामने अभी भी लेटे हुए हैं। तो ऐसे लोगों का किया तो क्या किया जाए, क्योंकि ऐसे लोगों का इलाज सिर्फ और सिर्फ यही है कि पूरा देश इन्हें बाइकआउट करे, पूरा देश इनका बहिष्कार करे, तो ही इनके अकल ठिकाने आएंगे। बहरहाल जो भी हो, इस गोदी एंकर ने हर संभव सुरजेवाला जी को अपने सवालों में उलझाने और फंसाने की कोशिश की, लेकिन सुरजेवाला जी ने इनके हर एक सवाल का मुंह तोड़ जवाब दिया, यहां तक कि इन्हें चैलेंज भी कर दिया, लेकिन शर्म इनको मगर आती नहीं। तो चलिए, आज तक के लिए इतना ही। आप इस गोदी एंकर के बारे में 2 शब्द कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर कहें। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।